जोशीमठ की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चमोली के डीएम सर। स्वागत है आपका संसद टीवी में। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आज की स्थिति की हम बात करें तो आप कैसे देखते हैं कि अब प्रशासन की ओर से जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लोगों के राहत और बचाव के लिए, क्या वो पर्याप्त आपको लग रहे हैं या और बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, हमारा जो जब से ये भूस्राव की स्थिति उत्पन्न हुई है और जो हमारे जिन क्षेत्रों में और जिन एरियाज़ में घरों में दरारें आई हैं और जो घर हैं वो कुछ ऐसे घर हैं जो जर्जर स्थिति में हो गए, रहने लायक नहीं बचे, तो हमने बेसिकली उन एरियाज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और एक तो कोर जोन है जहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अनसेफ हो गए हैं, रहने लायक नहीं बचे हैं, और उनके जस्ट विसिनिटी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी तो ठीक हैं, लेकिन अगर कोई मेजर स्लाइड आता है या फिर अगर ये जो दरारों की स्थिति है ये बढ़ती है तो उन स्ट्रक्चर्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारा इमीडिएट फोकस यही था कि हम इन सभी भवनों से लोगों को इवैक्यूएट करें और लोगों को जो सेफ लोकेशंस हैं तो उन सेफ लोकेशंस को भी हमने ये कोशिश करी कि जो उनके नियर बाय ही कोई होटल, धर्मशाला या गुरुद्वारे हैं वहीं पर करें, बिकॉज कई लोगों के मवेशी हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत रहती है। तो हमने यही प्रयास किया कि लोगों की इच्छा अनुसार जो सबसे सेफ लोकेशन उनको लग रही है वहाँ शिफ्ट करें। फिर क्योंकि देखिए किसी को भी घर छोड़ने में एक इनकन्वीनियंस तो है ही, तो उस कठिनाई के समय में हम कैसे उस इनकन्वीनियंस को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके का रिलीफ सपोर्ट है। हमने कुक्ड फ्री किचन्स भी हमने स्थापित किए 2-3 जगहों पर, और ड्राई राशन किट्स, ठंड को देखते हुए कंबल, हीटर, ब्लोअर और पानी गर्म करने के लिए रॉड्स, ये सभी व्यवस्थाएं हमने सभी राहत शिविरों में हमने स्थापित करी। और हर राहत शिविर में एक हमने प्रभारी अधिकारी की भी नियुक्ति करी, साथ में एक सेक्टर अधिकारी प्रत्येक वार्ड के लिए, ताकि जो फीडबैक है वो निरंतर हमें मिलता रहे। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे लगातार हम टच में हैं और उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ आती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है और हमें तत्काल हमें पता चले और इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लें। तो यही हमारी स्ट्रेटजी उसमें रही है। सर, ये फौरी राहत की बात है और अब कई बेहतर इंतज़ाम हुए हैं हम लोगों ने देखे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लोगों की तमाम चिंताएं हैं क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं कि कल आज उनके पास वो टेंट हाउस या फिर होटल में उनके लिए सुविधा है, कल उनके साथ क्या होगा, परसों उनके जोशीमठ के साथ क्या होगा। ऐसा कुछ क्या अभी तक कोई बात सामने आई है सरकार की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, जिस पर आप लोग अमल कर रहे हो? ये सिचुएशन थोड़ी डायनामिक है, फ्लूइड सिचुएशन है, तो जैसे जैसे ये डेवलप हो रही है हम भी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जिनके वैज्ञानिक अभी भी ग्राउंड पर लगे हुए हैं, वो इसकी रिसर्च कर रहे हैं और शासन स्तर पे भी इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आपदा की स्थिति के जो कारण हैं वो हमें पता चल पाए और ताकि उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके। रही बात एक जो रिहेबिलिटेशन की बात है, जिन्होंने अपने घर गंवा दिए हैं, जो अभी अस्थायी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, तो एक इंटरिम पैकेज की तो सरकार ने घोषणा करी है कि सभी प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसमें 1 लाख तो उनके फाइनल रिहेबिलिटेशन पैकेज में एडजस्ट होगा। और क्योंकि उनको अपना सामान शिफ्ट करना पड़ रहा है, परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो उसके लिए 50,000 रुपये की एक मुश्त ग्रांट दिया जाएगा। बट एक जो फाइनल पैकेज की बात है उसमें कई पहलू इन्वॉल्व है। कई लोग कैश कंपनसेशन चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि उनको वो अपनी जगह पे दूसरा मकान हम उनको बना के दें या सरकार उनको कोई जगह दे जहाँ पर वो अपना एक नया मकान बना सकें। तो उस सभी पहलुओं को हम कंसिडर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ही हमें ज़मीनें बताई हैं आसपास जोशीमठ के नियर बाय और थोड़ा जोशीमठ से दूर भी हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनकी वेटिंग कर रहा है, तो जो सेफ लैंड्स पाई जाएंगी निश्चित तौर पर वहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का किया जाएगा। और इन सभी पहलुओं को लेते हुए हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम जल्द से जल्द किसी कंसेंसस पर पहुंचे, बिकॉज जो भी पैकेज होगा वो सभी हितधारकों को हमें लेकर रखना है। तो हमारा भी प्रयास यही है कि हम जल्द से जल्द एक प्रस्ताव हम तैयार करें और फिर शासन स्तर पर उसको हम भेज के आगे की कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, कारणों को लेकर कई बार बात हुई है कि जो कारण हैं उसमें मानव जनित कारण भी हैं, प्राकृतिक कारण भी हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जो इसके मुख्य कारण हैं, क्या अभी तक कुछ सामने आए हैं, कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से आपके पास सूचना पहुंची है कि इसका जो मुख्य कारण है, जो एकदम से ज़मीन धंसी है और लोगों की दीवारें दरकी हैं,
तो इसका कोई मुख्य कारण समझ में अभी तक आया है फिलहाल? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक कोई संस्था यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, तमाम भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थाएं हर पहलू पर देख रहे हैं। तो जो संभावित कारण की भी आशंकाएं जो जताई जा रही हैं लोगों में भी और वैज्ञानिकों द्वारा भी और जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनके द्वारा भी दर्शाई जा रही है, तो सभी पहलुओं पर एक प्रॉपर स्टडी चल रही है और हमारा भी यही आशा है कि जल्द से जल्द इसमें एक स्थायी कारण जो इसके हैं वो निकल कर आए, ताकि जो आगे की भी कार्रवाई है फिर उसी के अनुरूप की जा सकेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राज ठाकुर और साथी भरतवीर के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, चमोली, जोशीमठ।